喧嘩に勝ちたいですか? शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है एक बोर्ड को और वहीं पे हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ है। उसकी अचानक आँख खुलता है, वो उठता है और कहता है मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था आखिर। तभी उसके सामने सियोंजुन को देखते हैं। वो सियोंजुन को देख के कहता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे जानना है आखिर क्या हुआ है, बताओ कुछ तो बताओ, क्या ये सब कुछ एक सपना था। तभी सियोंजुन बैठने लगता है। उसके सामने ही सियोंजुन का ड्रेस चेंज होता है और वो कहता है वेल क्या तुम्हें और कोई ह्यूमन बीइंग मिला। पर जिन्हो बस सोच रहा है व्हाट, क्या हुआ है आखिर, क्या ये सब कुछ एक सपना है। और वो स्माइल करता है और कहता है नहीं, वो सारे इंसान मेरे लिए पॉथेटिक एनिमल्स थे और कुछ नहीं। और तभी हंसने लगता है पर पता है क्या सबसे ज़्यादा फनी है, मैं उन एनिमल्स से ही हार चुका हूँ। तभी सियोंजुन कहता है एक्चुअली इसका ऑपोजिट है। वो कहता है क्या। सियोंजुन कहता है आई थिंक हॉबी ने तुम्हें बता दिया है तुम हारे क्यों हो, क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो। ये सुन के जिन्हो चौंकता है। सियोंजुन कहता है तो बताओ तुम इंसानों जैसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो। ऑल राइट, समय आ चुका है तुम्हारी जाने का, हेल में। और तभी देखते हैं सियोंजुन के पीछे से बहुत सारे हाथ उसे खींचते हैं और तभी पीछे हम देखते हैं डोंग सियोक को। सियोंजुन कहता है ये वही जगह है जहाँ पे हम सब बिलोंग करते हैं। वो पीछे देखता है और कहता है क्या। पर तभी देखते हैं जितने भी सारे इंसान थे वहाँ पे सब उसे खाने लगते हैं, बाइट करने लगते हैं। दर्द में जिन्हो चीखे जा रहा है और सोचता है क्यों क्यों, आखिर कहाँ सब कुछ गलत कहाँ पे हुआ है। वो अपने पास्ट के हर एक वो मोमेंट के बारे में सोचता है जब उसने कोई काम किया होगा, जैसे कि हॉबिन को गोली मारना, या फिर जब उसके सामने हॉबिन था, या फिर सियोंजुन को चाकू मारना, या फिर हर एक वो बंदा जिसको कि उसने मारा था, या फिर इंटरनेशनल गैंग लीडर की बीबी को मारना, या फिर अपने ही घर में आग लगाना। वो सोचता है मुझे कोई आइडिया नहीं है सब कुछ आखिर गलत कहाँ हुआ। तभी हम उसे पानी में तैरते हुए देखते हैं। उसके बॉडी में कोई जान नहीं है। वो बस सोचता है ये मेरा फॉल्ट नहीं है। उसकी आंखें अब पूरी तरह से वाइट हो चुके हैं। वो सोचता है ये वो जगह नहीं जहाँ पे मैं बिलोंग करता हूँ। तभी देखते हैं धीरे धीरे वो अपनी आँख बंद करता है। उसकी हाथों को देखते हैं। कुछ ही देर बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है उसकी हाथ जो कि पूरी तरह से अब सड़ चुका है। वहीं पे हम पुलिस वाले और सबको देखते हैं जो कि उसकी बॉडी को देखते हुए कहते हैं माय गॉड, देखो तो ये जिन्हो ली है। मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड है, उसे पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसकी बॉडी सड़ चुकी है, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ ये जिन्हो ली ही है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है क्या इसका मतलब एक्सप्लोजन के बाद वो पानी के अंदर डूब चुका था। देखो तो उसके पैरों की तरफ, वो एक रस्सी से बंधा हुआ है। वो लोग ऐसे बॉडी को लेकर बातें कर ही रहे थे। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं गिउल, तेउन, स्नैपर और योल्गा को। वो लोग ये देख के कहते हैं चलो ये अजीब लग रहा है, जिन्हो सच में मर चुका है। योल्गा कहती है आई गेस सच में ये अब ख़त्म हो चुका है जब हमें उसकी बॉडी मिली है। गिउल कहती है हाउ बोरिंग, इसमें ज़्यादा अच्छा होता अगर वो जिंदा वापस आता। तभी स्नैपर कहता है होल्ड ऑन, हॉबिन यही था ना, वो कहाँ गया। तभी सीन शिफ्ट होता है। हॉबिन को हम समुंदर के पास देखते हैं। वो सामने की तरफ देखते हुए सोच रहा है सच में ऐसे जाना एक बहुत हॉरिबल वे है, पर इतना इनफ नहीं है। सच में तुम जो भी या फिर जैसे भी मरो, तुमने जो किया है उसका डैमेज कभी कभी कम नहीं हो सकता। सो कभी ऐसा मत समझना तुम्हारे मरने से ये सब कुछ खत्म होता है। आई होप तुम अपने पूरे इटर्निटी के लिए सफ़र करो। तभी वहाँ पे तेहुन आता है और कहता है ए क्या कर रहे हो तुम, चलो सब कोई वेट कर रहे हैं। हॉबिन अब जाने लगता है और सोचता है सब कुछ को एक कंक्लूजन मिला है, पर यह बस मेरी जर्नी का एक स्टेप था और कुछ नहीं। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो लोग कहीं पे आते हैं। एक बंदा दरवाज़ा खुलता है और कहता है कौन है रे। तभी बाहर से कहते हैं हेलो। वो कहता है तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। पर तभी उस बंदे के ऊपर एक जोरदार पंच मारा जाता है जिसके वजह से वो बहुत दूर आके गिरता है। हॉबिन कहता है सब कोई फ्रीज हो जाओ, तुम लोग लोगों को स्कैम करने में बहुत मेहनत कर रहे हो, जबकि नया साल बस शुरू ही हुआ है। अब मैं तुम सबको कॉल आउट करूँगा। और एक एक करके हम देखते हैं वो सबको मारने लगता है वहाँ पे और नरेट करता है मैं अभी भी वही काम कर रहा हूँ जो कि मैं पहले करता था। हाँ टाइम गुजरता गया, लगभग न्यू ईयर आ चुका है। इवन तो जिन्हो ली वो मर चुका है, फिर भी ये दुनिया बुरे लोगों से भरी हुई है, इसीलिए मुझे कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी। और तभी देखते हैं एक एक करके
वो सबको मारता है और सोचता है ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। सीन शिफ्ट होता है, बहुत बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं। वो कहता है हाँ, इतना काम करने के बाद मेरे पास इतना पैसा तो आ चुका था कि मैं अपने लिए एक नई जगह बना सकूं। उसी घर में उसके मॉम को देखते हैं। वो कहती है आज तुम्हारी आखिरी दिन है ना जब तुम ये स्कूल यूनिफॉर्म पहन रहे हो। वो कहता है हाँ माँ, टाइम बहुत जल्दी गुजरता है। उसकी मॉम कहती है तुम बहुत बड़े हो चुके हो बेटा। वो भी हंसते हुए कहता है हाँ मॉम, स्कूल में मिलते हैं फिर। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसके स्कूल में उसका ग्रेजुएशन होने वाला है। वो नरेट करता है और कहता है एनीवे, यूट्यूब ने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी है। तभी पीछे से आवाज़ आता है हे हॉबिन, तुम्हें क्या लगता है मेरी ग्रेजुएशन सूट क्या ये ठीक है? हॉबिन कहता है डूड, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम इंटरव्यू में जाने वाले हो। पर तभी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आता है। स्नैपर कहता है क्या वो लोग मुझे देख के ऐसा कर रहे हैं? हॉबिन कहता है यू मोरन, देखो वहाँ पे कौन आया है। तो वो लोग तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे थे। और तभी हम वहाँ पे तेहुन को देखते हैं। तेहुन के हाथ में एक फ्लावर। वो फिर से नरेट करता है और कहता है स्नैपर और मैंने जो चैनल शुरू किया था, जो यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उसकी वजह से मैं बहुत सारे नए लोगों से मिला और एक कंपनी शुरू किया अपने दोस्तों के साथ। तेहुन आता है, हॉबिन को कहता है ये फ्लावर क्या तुम्हें चाहिए? वो कहता है क्या, क्यों? वो कहता है अरे आते टाइम किसी लड़की ने मुझे ये दे दिया था। ये सुनकर हॉबिन कहता है ये अपने पास ही रखो, वही अच्छा होगा। दूसरी तरफ मानगी, ग्यूल, यूलगा और एनु को हम आते हुए देखते हैं। वहीं पे हम रूमी और वांगुक को भी आते हुए देखते हैं। वांगुक को देख के कोई कहने लगता है हाँ, वांगुक को देख के लग रहा है जैसे कि वो किसी का पेरेंट है। ये सुन के वो कहता है अगर तुमने और एक शब्द कहा तो तुम्हें मैं मार डालूंगा। तभी योल्गा सबको कहती है ऑल राइट, सब कोई एक साथ हो जाओ। हॉबिन तभी नरेट करता है आज जो सब कुछ मेरे पास है, मेरे साथ है, जो कोई भी मेरे साथ है। सच में जब मैंने स्कूल शुरू किया था तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ होगा। ये सब लोग मेरे साथ रहेंगे जिन्हें मैं मरने तक अपने साथ रखना चाहूँगा। पर आज की ये दिन सबके लिए एक नई शुरुआत है। सभी को एक साथ खड़े हुए देखते हैं। सभी अपना हैप्पी ग्रेजुएशन का फोटो खींचते हैं। और तभी हॉबिन सबको कहता है थैंक्स एवरीवन, इतना सब कुछ कभी पॉसिबल ही नहीं होता अगर तुम सब नहीं होते तो। हम लोग अब एडल्ट्स बन चुके हैं तो प्लीज़ एडल्ट की तरह बिहेव करना। पर तभी ये कहते ही कोई कहता है वेट, हमें भी फोटो में आने दो। और वहीं पे हम म्योनसंग और भूमि को देखते हैं। वो कहती है कि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। हॉबिन भूमि को देखते ही पागलों की तरह उसके पास दौड़ते हुए जाता है और कहता है ऑफ कोर्स भूमि, तुम फोटो में आ सकती हो। म्योनसंग कहता है यहाँ पे मैं भी हूँ, पता है ना। अब हॉबिन को ऐसा करते हुए देख के स्नैपर, ग्यूल और मानगी तीनों बस कहने लगते हैं इसने अभी अभी कहा था ना हमें एडल्ट की तरह बिहेव करने के लिए, और देखो अब जब इसके सामने इसकी प्यार आई है, उसके सामने हमेशा ये बच्चों की तरह ही बिहेव करता है। वो ऐसे जंप कर रहा था। ये देख के भूमि कहती है क्या तुम्हें बाथरूम जाना है? वो कहता है क्या, क्यों पूछ रही हो? भूमि कहती है अरे नहीं, तुम अच्छे से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। दूसरी तरफ तेहुन म्योनसंग को कहता है मुझे लगा तुम आज देश छोड़ के जा रहे हो। वो कहता है हाँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। तेहुन कहता है मैं तुम पे नजर रखूंगा। भूमि को देखते हैं। वो कहती है आई एम ग्लैड मैं लेट नहीं हुई, मैं तुम्हें ये फ्लावर्स देना चाहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस हॉबिन। ये सुन के हॉबिन कहता है ओह वाह, तुम अपने आप को मुझे दे रही हो। ये सुन के वो कहती है क्या? हॉबिन कहता है क्या तुम फूल नहीं हो? ये सुन के भूमि उसे मारती है। दूसरी तरफ हम वहीं पे ग्यूल को खड़े हुए देखते हैं। वो ये देख के थोड़ा सा सैड है। पर तभी उसके पास ग्यूल आती है और कहती है मैं तुम्हें ऐसे कैसे इग्नोर कर सकती हूँ जब तुम्हारा फेस ऐसा दिखता हो, वो भी आज के दिन। और वो उसे बताती है देखो आज ही है, अगर आज तुमने अपने मन की बात नहीं बताई तो कभी नहीं बता पाओगे और अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट करते रहोगे। तो बस जाओ और उसे बताओ तुम कैसी फील करती हो। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम हॉबिन की मॉम को देखते हैं। वो भी यहाँ पे आई है। वो सबको देख के बहुत खुश है और कहती है क्या तुम सब हॉबिन के दोस्त हो? स्नैपर कहती है आप कैसी है आंटी, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही है। वो कहती है मुझे सच में पता नहीं था मेरे बेटे के पास इतने सारे दोस्त हैं। वैसे हॉबिन कहाँ है? तभी देखते हैं हॉबिन के पास कॉल करती है। हॉबिन को देखते हैं वो क्लासरूम के अंदर है और कहती है ओ मॉम, क्या आपको मेरे सारे दोस्त मिल गए? पता नहीं क्यों मेरे टीचर को शायद मुझसे कुछ बातें करना था। आप वहीं पे रुकिए, मैं आ रहा हूँ। कुछ देर बाद जब फ़ोन रखता है तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आता है। वो सोचता है ये लो सर आ चुके हैं। पर तभी वहीं पे जब देखता है चौंकता है क्योंकि वहाँ पे सर नहीं बल्कि ग्यूल थी। ग्यूल को देख के वो कहता है हाँ, मुझे लगा तुम ऑलरेडी निकल चुकी हो। मॉम ने कहा कि वो सबको ट्रीट देंगी, ब्लैक बीन नूडल्स। क्या तुम नहीं आ रही हो? वैसे टीचर वो कहाँ है? तुमने तो कहा था कि उन्होंने मुझे यहाँ पे रुकने को कहा। पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। मुझे मानगी और ग्यूल को रोकना होगा। तुम्हें तो पता ही है वो लोग कैसे है।
पर तभी वो दरवाज़ा बंद करती है और कहती है वो नहीं आ रहे हैं। मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। आई हैव समथिंग टू से टू यू हॉबिन। वो बहुत ब्लशिंग कर रही है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हॉबिन की मॉम अब सबको बता रही है ब्लैक बीन नूडल्स के बारे में। पर तभी मान के पीछे से कहता है क्या मैं डीप फ्राइड चिकन इन हॉट सोर एंड सोया सॉस ऑर्डर कर सकता हूँ। यह सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। पर तभी ग्यूल चौंकती है। भूमि उसे पास करते हुए कहती है ये एक टीचर नहीं था, है ना, जो कि हॉबिन से मिलना चाहता था। यह सुनकर ग्यूल रुक जाती है और सोचती है वेल शायद इसे सब कुछ पता है। क्या सच में ये इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है? और कहती है तुमको पता था सब कुछ पर तुमने उसे रोका नहीं, क्यों? भूमि को हम थोड़ा सा सैड देखते हैं। वो कहती है हाँ क्या गलत हो सकता है इसमें, ये सब कुछ मुझे शुरू से ही पता था। ग्यूल कहती है क्या? वो कहती है हाँ उसी वक्त से जब मैं पहली बार ग्यूल से मिली थी। ये कभी अच्छा नहीं होता जब तुम किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हो जो कि शायद तुम्हें पसंद नहीं करता। और ये जो फीलिंग्स है ये तुम्हारे अंदर ग्रो होंगे, बहुत होंगे, और उसे कॉन्फेस करना उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। हाँ मुझे अनईजी फील हो रही है पर मुझे ये होने देना ही होगा। मैं जेलसी और एनवी को अपने रास्ते में आने नहीं देना चाहती क्योंकि मैं युल्गा को एक दोस्त मानती हूँ। ये सुन के ग्यूल चौंकती है। भूमि हंसने लगती है। सीन शिफ्ट होता है। तभी हॉबिन को देखते हैं। वो थोड़ा सा नर्वस हो चुका है और कहता है तो तुम आखिर किस बारे में बात करना चाहती हो? युल्गा हंसती है और कहती है तुम इतना टेंस, अरे इतना टेंशन मत लो, मुझे बस बात करनी है। हॉबिन कहता है तो फिर बताओ तुम सडनली इतना सीरियस क्यों हो रही हो? वो कहती है हाँ क्या बताओ, कोई रीज़न नहीं है, बस तुम यहाँ से जा रहे हो यही। क्या तुम्हें ये याद है? वो अपनी शू की तरफ देखती है। हॉबिन कहता है हाँ याद है, मैंने ही तो तुम्हें ये खरीद के दिया था। युल्गा अपने सारे पास्ट के बारे में, हॉबिन के साथ बिताया हुआ पास्ट के बारे में सोचने लगती है और कहती है अब जब मैं सोचती हूँ बहुत सारी चीज़ें हमारे बीच में हुई है पर ये जो मैं बोलने वाली हूँ ये बस मेरी दिमाग में है। और तभी देखते हैं वो उसका हाथ खींचती है। हॉबिन चौंकता है। वो अपने चेस्ट पे रखती है और कहती है क्या तुम इसे फील कर सकते हो? बताओ हॉबिन, ये बिल्कुल वो है जो कि मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। महसूस कर सकते हो ना मेरी हार्ट कितनी तेज़ी से बीट कर रही है? हॉबिन भी अब ब्लशिंग करने लगती है। उसकी फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है क्योंकि आपको पता है ये कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। तो फिर उसका हाथ उसकी छाती में। युल्गा कहती है पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे कोई भी आंसर या फिर कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ बॉस। आई मीन हॉबिन, मैं जस्ट एक चीज़ चाहती हूँ, एक चीज़ जानना है मुझे, क्या कभी भी मेरे बारे में उस तरह से सोचा है? हॉबिन सोचता है क्या उस तरह से? और तभी हॉबिन अब उसके साथ बिताया हुआ हर वो वक्त के बारे में सोचता है और कहता है क्या तुम्हें सच में जानना है? मैं ऑनेस्टली बोलूँगा ग्यूल। और तभी स्माइल करता है। सीन शिफ्ट होता है। बहुत वक्त बीत चुका है। हमें दिखाया जाता है दीवार पे कई सारे फोटोज जहाँ पे स्नैपर को देखते हैं फिल्म कैमरे के साथ। स्नैपर अब नैरेट करता है और कहता है मेरा नाम है स्नैपर, आई मीन जियोक वो। और तभी देखते हैं स्नैपर का एज अब बहुत ज़्यादा हो चुका है, यहाँ तक कि उसके थोड़े से मूछें और दाढ़ी भी आ चुके हैं। वो कहता है जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं एक मूवी डायरेक्टर बन चुका हूँ। हाँ ये काम बहुत मुश्किल है, पर यह काम बहुत मुश्किल है जो कि मैं हॉबिन के साथ करता था उससे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर मैं खुश हूँ। आखिरकार मुझे लाइफ से यही तो चाहिए था। पर आज मुझे कूल दिखना होगा, बहुत कूल, क्योंकि मैं अपने स्कूल के सारे दोस्तों से फिर से मिल रहा हूँ। और तभी देखते हैं वो पूरी तरह से क्लीन शेव होता है और कहता है आई वंडर सब कोई कैसे होंगे। आज मैं बहुत दिन बाद अपने दोस्तों को पहली बार मिलूंगा। वो तैयार होता है और कहता है हाँ हो सकता है आप मुझे देख के ऐसा बोलोगे शायद मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ, पर इट्स फाइन क्योंकि ये फॉर्मल अफेयर है। मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ आज रूमी की शादी है। वहीं पे हम रूमी को सजे हुए देखते हैं। वो बहुत खुश है। स्नैपर नैरेट करता है और कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो जो मेरी दोस्त थी वो शादी कर रही है। आई एम ग्लैड वो किसी ऐसे से शादी कर रही है जिस पर वो ट्रस्ट कर सकती है। वहीं पे वांगुक को देखते हैं। उसके दोस्त भी उसे कहने लगते हैं तुम बस अपने जॉब में अच्छे नहीं हो, तुम लड़कियों के मामले में भी बहुत अच्छे हो। तभी स्नैपर ग्यूल के पास आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो? ग्यूल को हम देखते हैं वो पैसे गिन रही है। वो भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है और कहती है मैं पैसे गिन रहा हूँ जो कि लोगों ने दिए हैं। स्नैपर नैरेट करता है और कहता है मैंने सुना है कि ग्यूल अब कॉलेज में है, पर अभी भी वो वैसा ही है, अभी भी वो सोशल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता। ग्यूल पूछती है मुझे लगा था कि तुम एक मूवी डायरेक्टर हो, क्या तुमने अपने सारे पैसे स्पेंड कर दिए हैं? वो कहता है हाँ तुम्हें पैसे गिनने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी उन्हें एक टीवी गिफ्ट कर दिया है। तभी वो लोग चौंकते हैं। पीछे से आवाज़ आता है कितना दिन हो चुके हैं, तुम सब ठीक हो ना?
वहीं पे मानगी एनु और योनु को देखते हैं। मानगी ने अब एक नया फार्मिंग चैनल खोला है। योनु अब एक ट्रेनर और एक जज बनने की ट्राई कर रहा है और दूसरी तरफ एनु अभी भी अपना वो ट्रबल शूटर टीवी चला रहा है। तभी उनके पीछे कोई आता है और कहता है, क्या इस वेडिंग हॉल में खाना अच्छा मिलेगा ना? मैं देख रहा हूँ अभी तुम सब वैसे ही हो, उतने ही ज्यादा चिल्लाते हो, नॉइजी हो। इट्स बीन अ व्हाइल। और तभी हम वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि तेउन को आर्मी के ड्रेस में देखते हैं। वो लोग कहते हैं, अरे सोल्जर बॉय तेउन। स्नैपर कहता है, तेउन के डैड ने उसे आर्मी में जाने के लिए फोर्स किया था जब वो एडल्ट हो चुका था। आई वंडर वो बड़ा हो चुका है कि नहीं। वो सबको देखते हुए कहता है, तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? और अब एक साथ सबको देखते हैं। तेउन सबको कहता है, वैसे हम लोग एक वीआईपी गेस्ट को मिस कर रहे हैं। स्नैपर कहता है, ओह हॉबिन, वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ आने वाला है, तुम्हें तो पता ही है, टिपिकल। तभी हॉबिन और योल्गा को देखते हैं। हॉबिन कहता है, क्या हम लोग ही आखिरी हैं? तभी योल्गा दौड़ते हुए ऊपर जाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी से अंदर चले, हम लोग ब्राइड एंड ग्रूम के एंट्रेंस को मिस नहीं कर सकते। पर वो कहता है, जाओ तुम मेरे अलावा जाओ, क्योंकि मैंने भूमि से कहा है मैं उसके लिए वेट करूंगा और यहीं पे मिलूंगा। और तभी हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हॉबिन ने उससे कहा था, मैं कम्प्लीटली ऑनेस्ट होकर तुमसे बोलूंगा, मैंने कभी भी तुम्हें उस तरह से नहीं देखा है और ये सच में कभी भी चेंज नहीं होगा। आई एम सो सॉरी योल्गा, मैं बस भूमि को ही एक लड़की के हिसाब से देखता हूँ, सिर्फ वही है जिस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ। तभी प्रेजेंट में ग्यूल कहती है, ऑल राइट, उसे ले आना जब वो आएगी। हॉबिन ओके कहता है। तभी देखते हैं वहाँ पर भूमि दौड़ते हुए आती है। हॉबिन उसे लेके जल्दी दौड़ने लगता है वेडिंग हॉल की तरफ जाने के लिए। और अब ब्राइड एंड ग्रूम वो आ रहे हैं। रूमी और वांगुक दोनों बहुत हैंडसम लग रहे थे और ये उन्हें ऐसे आते हुए देख के एनु और मानगी खुश हो रहे थे। सभी देख रहे थे, सभी बहुत खुश हैं। यहाँ तक कि हम तेहुन और हॉबिन को एक साथ देखते हैं। दो दोस्त जो कि एक फाइट में मिले थे, अब वो एक साथ हैं। तेहुन भी बहुत चेंज हो चुका है। हॉबिन को देखते हैं, वो मोबाइल पे मियोनसांग को वीडियो कॉल करके उनकी शादी दिखा रहा था। कुछ देर बाद ग्यूल आती है, अपने भाभी को गले लगा लेती है। अब फोटो खींचा जाता है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं, सभी स्माइल करे जा रहे हैं। हॉबिन और ज़्यादा खुश है और तभी चिल्लाते हुए सबको कहता है, आई लव ऑल ऑफ यू गाइज। और उसे ऐसा करते हुए देख के सब लोग अब एक साथ चिल्लाते हैं, लॉन्ग लिव हॉबिन कंपनी, लेट्स कीप इट गोइंग फॉर एवर फॉर एवर। सो इसी के साथ ये फाइनल एपिसोड खत्म होता है। आज मैं नहीं बोलूँगा आपको कैसा लगा। आई डोंट एलियन एग्जिस्ट करते हैं, उसे भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एनिमे या फिर मान बाय एक्सप्लेन्ड।